हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल मॉमीज जर्नी। आज का वीडियो आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया। यस, सो प्रेगनेंसी में कैसे डेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, इस चीज़ पे मैं वीडियो कर रही हूँ। सो यस, आज मैं हमारे क्लिनिक में हूँ। सो एज यू ऑल नो, मैं डेंटिस्ट हूँ। आई एम डॉक्टर ललिता। ये मेरा क्लिनिक है। आज मैं क्लिनिक में वीडियो कर रही हूँ, रिलेटेड वीडियो कर रही हूँ, इसीलिए आई थॉट कि मुझे वीडियो क्लिनिक में करने से बेटर होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ। सो एक्चुअली जो भी लाइक न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, अप टू 12 इयर्स तक जो भी बच्चे हैं उनको पीडियाट्रिशियन देखते हैं। सो मेरे हस्बैंड भी डेंटिस्ट है, बट उनके जो भाई हैं यानी कि मेरे जो देवर हैं वो पीडियाट्रिशियन है। सो कोई भी डाउट्स है बच्चों को लेके, इवन न्यू बॉर्न भी, जस्ट बॉर्न बेबीज को भी, लाइक आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए। सो हम मेरे देवर जो पीडियाट्रिशियन हैं उनसे Q&A सेशन यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, हमारी इस क्लिनिक में ही करेंगे। सो आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रही हूँ, आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करके वहाँ भी मुझे DM कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम में भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट करती रहती हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए। Q&A सेशन के बारे में मैं क्वेश्चंस गैदर करूँगी, आप सब कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए। सो मैं उनसे पूछूंगी और वो आंसर देंगे। ओके, देन चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टॉपिक है जो सब प्रेगनेंसी लेडीज़ को जानना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं वो भी, उन्हें भी जानना चाहिए। सो बिकॉज ओरल हाइजीन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे तो हम अच्छे से खा पाएंगे, अगर अच्छे से खा पाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। सो इसीलिए यू शुड नेवर नेग्लेक्ट ओरल हाइजीन। एक्चुअली डेंटल प्रॉब्लम्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को आने का मेन रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। यस, सो प्रेगनेंसी में बहुत सारा हार्मोन्स लाइक हमारा पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल जब हम रहते हैं तब जैसे हार्मोन्स रहते हैं वैसे नहीं रहते, तो उसका भी रीज़न है जिंजावाइटिस, मतलब गम्स से शुरू होता है, गम्स प्रॉब्लम आ जाना। और नेक्स्ट है बहुत ही क्रेविंग्स होती हैं, तो और टाइमिंग्स में भी खाने लगते हैं, मिडनाइट्स भी खाने की इच्छा हो जाती है कभी कभी। सो ऐसा और टाइमिंग्स में खाने की वजह से भी और उसके बाद माउथ रिंस वगैरह नहीं कर पाते हैं, सो उसकी वजह से भी उनको कैविटीज़ या फिर एंड ऑल रेस्ट ऑल सब कुछ प्रॉब्लम एक्यूमुलेट होना, प्लाक एंड ऑल, सो उसके वजह से भी ये सब प्रॉब्लम होता है। एंड देन स्वीट्स, बहुत लोगों का स्वीट क्रेविंग्स हो जाता है, स्वीट्स खाने की वजह से भी कैविटीज़, ऑफकोर्स सबको पता है स्वीट्स खाने से कैविटीज़ होते हैं ज़्यादा खाने से, और वो क्या होता है कि एक्यूमुलेट होने से स्वीट में बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी डेवलप होने लगता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत सारा वॉमिटिंग्स होते हैं या फिर नोजिया होता है। नोजिया की वजह से क्या होता है कि उनको जो भी स्टमक में एसिड है वो एसिड लाइक GRD होने लगता है। तो एसिड जब इतना लाइक एसिड रिलीज होना लगता है मॉर्निंग टाइम स्पेशली, सो उनका जो टीथ का जो एनामल होता है वो एरोड होने लगता है, तो उससे उनको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम आने लगती है। देन और क्या होता है कि वो लोग ब्रश ठीक से नहीं कर पाते। मॉर्निंग हम ब्रश करते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ को मॉर्निंग अच्छा नहीं लगता है, उनको उसे बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। सो उसकी वजह से वो ठीक से ब्रश नहीं कर पाते हैं। सो ब्रश नहीं कर पाने से प्लाक एक्यूमुलेशन यानी कि जो भी फूड है वो फूड एक्यूमुलेट होने लगता है टीथ पे। सो उससे क्या होता है कि जिंजिवल प्रॉब्लम शुरू होता है। जिंजिवल मतलब गम्स, सो गम्स का प्रॉब्लम शुरू होता है। सो सबसे पहले क्या शुरू होता है, मतलब गम्स में स्वेलिंग होने लगता है। स्वेलिंग होकर कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होता है, एकदम शाइनिंग और पफीनेस रहता है, गम्स में ब्लीड होता है, उसकी वजह से कभी कभी वो लोग चू नहीं कर पाते हैं। ये जनरल पीपल में भी होता है, बट प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्यों होता है इसका मैं बता रही हूँ। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी काफ़ी कॉमन है, हम नॉर्मली देखते रहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ऐसे सिनेरियोज। सो यस, गम्स का प्रॉब्लम हो सकता है। सो ब्लीडिंग गम्स वगैरह, उसकी वजह से भी ब्रशिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो प्लाक एक्यूमुलेशन हो जाता है।
उसके बाद अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो टूथ धीरे धीरे लाइक लूज होने लगता है। गम्स क्या है, टूथ को पकड़ के रखता है, तो गम्स वीक हो जाने से टूथ भी लूज होने लगता है। तो जो भी हम फूड खाते हैं वो रूट्स में चला जाता है, रूट्स में प्रॉब्लम, जो टूथ का जो रूट है उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। ये सब इंटरलिंक्ड है। उसके बाद कैविटीज हो सकते हैं इसकी वजह से। एक और चीज ओनली वो प्रेग्नेंट लेडीज में ही होता है, उसे बोलते हैं पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा। मतलब गम्स में एक स्वेलिंग सा हो जाता है, एक ही जगह ओनली वन पॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं बिनाइन है वो, मतलब यानी कि वो कैंसरस कुछ नहीं है, वो अपने आप चला जाता है बेसिकली। ये नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो हमें उसको निकाल देना पड़ता है, बट ये ओनली प्रेग्नेंट लेडीज में होता है और ये कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसको पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा बोलते हैं, जो ओनली प्रेग्नेंट लेडीज में आता है। अगर केयर नहीं ले रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो एक के बाद एक स्लोली ये होता रहता है, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने लगता है। इसे बोलते हैं म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक्चुअली हमारे ब्लड स्ट्रीम से इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को मैं बोल रही हूँ कि केयर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ब्लड स्ट्रीम से बेबी तक भी पहुंच सकता है। बेबी जैसे प्लेसेंटा थ्रू कनेक्टेड होता है, वैसे उस ब्लड स्ट्रीम से बेबी को भी लाइक वूम में जो बेबी है बाहर आने से पहले ही वो ऑलरेडी बैक्टीरिया उसके बॉडी में चला जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं, देखिए छोटे बच्चों में भी, बहुत छोटे बच्चों में भी दांत सड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम होता है। क्यों? मतलब उनके कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया उनके बॉडी में गया होगा, वो भी एक रीज़न हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिन भी बच्चे को होता है वो कंपलसरी ऐसा ही होगा, नहीं है। बहुत सारा चॉकलेट्स एंड ऑल खा के बच्चे लोग भी ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो उसके वजह से भी उनको खुद को भी वो बैक्टीरिया स्टार्ट हो सकता है डेवलप होना। जिनके कैविटीज वगैरह है तो उनके सलाइवा से भी बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को ओरल हाइजीन की भी बहुत ज़रूरत है, और हाइजीन वो मेंटेन करे, केयर लें। केयर लेने के लिए क्या करना है, अब मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले स्वीट्स थोड़ा कम करने से ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली स्वीट खाना किसी के लिए भी इतना हेल्दी नहीं है, स्वीट क्रेविंग्स थोड़ा कम करने से बेटर है। और माउथ अच्छे से रिंस करना है और ब्रश करना है, रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है या फिर एटलीस्ट माउथ रिंस करना है। 3 मंथ्स 4 मंथ्स में एक बार प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। अगर जो भी प्रॉब्लम है वो जब छोटा सा है प्रॉब्लम, जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है, तभी हम डिटेक्ट करके उसके अनुसार हम देख सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट एंड ऑल कर सकते हैं, या फिर उसका प्रिकॉशन हम बताएंगे कैसे मेंटेन करना है। इसीलिए बीच बीच में 3 to 4 मंथ्स में डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट, जब भी आप खाते हैं, खाने के बाद भी अच्छे से माउथ को रिंस करना चाहिए। देन उसके बाद रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इतना एनर्जी नहीं होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कभी कभी इतना सब नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए एटलीस्ट जब खाने के बाद आप कुल्ला कर लीजिए, वो भी बहुत इनफ होगा। आप एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाइए। आपको कुछ प्रॉब्लम है, ये मैं ये नहीं बोल रही कि हर प्रेग्नेंट लेडी को होता है, बट मैक्सिमम प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। इसीलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए फ्रीक्वेंटली। और कैसे भी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोई भी सर्जरीज एंड ऑल बड़े बड़े प्रोसीजर्स तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइनर थिंग्स हम कर सकते हैं। तो आपके प्रॉब्लम के अनुसार डेंटिस्ट बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे। इसीलिए आप डेंटिस्ट के पास जाइए और इस तरह आप ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए। ये सब अगर आप फॉलो होंगे तो आपको नहीं हो सकते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स। ओरल हाइजीन आप मेंटेन करके रखेंगे। तो आज का वीडियो यही है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प हुआ होगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ये हेल्प हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।